आपने कितना बनाया निफ्टी में? आज तो एक्सपायरी थी ना। क्या कहा, लॉस कर लिया? ए भाई, कैसे लॉस कर लिया? इतना प्यारा मार्केट, आज इतना प्यारा पैसा बनाया ना। मैं आपको लेके चलूंगा अभी मेरे मैकबुक की स्क्रीन पे, मैं आपको दिखाऊंगा इतने ही प्यारे ट्रेड बने हैं आज का जो मार्केट था ना। सेल ऑन राइज, यानी जितना ऊपर जाए उतना बेचो। ठीक है, बिकॉज डेटा यही बोल रहा था। ठीक है, डेटा के अकॉर्डिंगली हमने ट्रेड किया। ठीक है, ट्रेड करने के बाद हमने बहुत ही शानदार आज का प्रॉफिट जनरेट किया। मैं आपको लेकर के चलता हूँ मेरे मैकबुक की स्क्रीन पे। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कि आज निफ्टी में कौन कौन से ट्रेड बने, कैसे हमने ट्रेड को फाइंड किया, और आप भी कैसे उन ट्रेड को फाइंड कर सकते हो जैसे हमारी टीम फाइंड करती है। ठीक है, आप भी वो ट्रेड कर सकते हो, बहुत ही ईजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं आपको बताऊंगा, आप एक सेकंड में आप समझ जाओगे। ठीक है, आपको अगर मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है, ठीक है, तो आप करना कुछ नहीं है। सबसे पहले आप एक काम करो, सबसे पहले 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाओ। ठीक है, फर्स्ट कैंडल देखो आप, ये जो आपको कैंडल दिखाई दे रही है ना, रेड कैंडल, ये आपकी 15 मिनट टाइम फ्रेम की पहली कैंडल है। हाँ, ये कभी मत करो कि 9:15 पे मार्केट ओपन हुआ और आप 9:16 पे आप घुस गए मार्केट में। बाय सेल आपको पता ही नहीं, डायरेक्शन ही नहीं पता, आप तो घुस गए सीधा, या तो स्टॉप लॉस या प्रॉफिट। हाँ, लोग प्रॉफिट बनाते हैं, ठीक है, बट स्टॉप लॉस भी उतना ही जल्दी आता है। सबसे बेस्ट 15 मिनट वेट करो। ठीक है, कैंडल देखो। ठीक है, आप यहाँ पे आओ, कैंडल का जो हाई है ना, हाई मार्क करो। ठीक है, उसके बाद कैंडल का लो मार्क करो, दिस इज द लो। ठीक है, तो ये हमें क्या मिला, हाई मिला कैंडल का, और यहाँ पे मिला हमें लो। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, जो भी पहले क्रॉस करे, चाहे हाई क्रॉस करे या फिर लो क्रॉस करे, यानी कि या तो सपोर्ट क्रॉस करे या रेजिस्टेंस क्रॉस करे, उसी डायरेक्शन में आपको जाना है। ठीक है, क्या हुआ नेक्स्ट आप देखोगे, अगेन ये 15 मिनट की कैंडल बनी, उसने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, यानी कि लो को उसने ब्रेक कर दिया। जैसे ही उसने लो को ब्रेक किया, दोबारा से रिटेस्ट करने आई, बट उसने ऊपर क्लोजिंग नहीं दी। ठीक है, ब्लू कैंडल बनाई, सॉरी ग्रीन कैंडल उसने बनाई हुई थी, बट उसने वहां पे क्लोजिंग नहीं दी। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से करेंगे शॉर्ट। ठीक है, शॉर्ट कैसे करेंगे, सीधा हम यहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट करेंगे। इस लेवल पे हम शॉर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे कंफर्मेशन हमें इस कैंडल पे आई थी। ठीक है, तो हम करीब यहाँ पे हम शॉर्ट करेंगे। स्टॉप लॉस हमारा क्या होगा, स्टॉप लॉस लॉजिकल रखना है, हमेशा याद रखना है, स्टॉप लॉस में कोई भी कंजूसी नहीं करनी, स्टॉप लॉस हमेशा लॉजिकल रखना है, जो आपका हिट ना हो पाए। ठीक है, हम देखेंगे लास्ट कैंडल के थोड़ा सा ऊपर का हम स्टॉप लॉस रखेंगे। ठीक है, ये अगर आप देख रहे हो, ये वाली जो लास्ट क्लोजिंग कैंडल थी ना प्रीवियस देखी, इस कैंडल का हम एक स्टॉप लॉस लेके ही चलते हैं। ठीक है, अराउंड 42 पॉइंट का स्टॉप लॉस आया, और टारगेट हम रखेंगे इसमें 1:1 का। ठीक है, 1:1 का, बिकॉज एक्सपायरी थी, ज्यादा लंबा टारगेट हम ले सकते थे, बट प्रीमियम डीकेस हो जाते हैं। ठीक है, तो हम ऑप्शन में आज हमने ट्रेड किया, तो 1:1 का हमने यहाँ पे टारगेट रखा। आप देखोगे अराउंड 42 पॉइंट का स्टॉप लॉस एंड 42 पॉइंट का ही टारगेट हमारा था। यहाँ पे आप देखो, ये रहा अराउंड 4500 समथिंग का प्रॉफिट हमने गेन किया। ठीक है, सेकंड ट्रेड आ जाते हैं, अगेन बैक टू बैक निफ्टी में मैंने क्या बोला था, सेल ऑन राइज, जैसे ऊपर जाता है सेल करो। ठीक है, मार्केट नीचे गई, उसने टारगेट दिया, सेकंड मार्केट फिर ऊपर जाती है, फिर ऊपर जाती है, फिर ऊपर जाती है। ठीक है, फिर यहाँ से फिर नीचे आती है। ठीक है, ये मूवमेंट नहीं था बाय करने का। ठीक है, फिर हमने थोड़ा सा और हमने वेट किया, वेट किया, वेट किया, यहाँ पे आप देखोगे अगर तो एक डब्लू पैटर्न नहीं बनाया इसने, एक आप देखोगे, मैं आपको बताऊं, एक इसने पहले ये डब्लू पैटर्न बनाया था। ठीक है, बट इसने इसको ब्रेक नहीं किया, बट आप देखोगे कि यहाँ पे एक एम पैटर्न बना, ये देखो ये वाला एम पैटर्न, जिसमें एम पैटर्न की नेक लाइन को इसने ब्रेक कर दिया। ठीक है, ब्रेक किया, टाइमिंग थोड़ी सी ज्यादा हो गई थी, 1-1:30 बजे समथिंग उसने ब्रेक किया। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अगेन एक ट्रेड लेंगे। ठीक है, चलो, यहाँ पे हमने फिर से मार्केट को शॉर्ट किया। ठीक है, अराउंड इस लेवल पे स्टॉप लॉस हमने रखा, इस वाली कैंडल का, इस कैंडल से थोड़ा सा ऊपर, यानी कि ये अराउंड 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और टारगेट हमने रखा 1:1.5 का, पहले हमने रखा था 1:1 का, बट यहाँ पे हमने रखा 1:1.5 का टारगेट। ठीक है, तो अराउंड हमारा टारगेट रहा ये। ठीक है, टारगेट अचीव हुआ, प्रॉफिट आया 8900। ठीक है, बढ़िया है। और उसके बाद अगर आप देखोगे कि निफ्टी में हमें दो ट्रेड देखने को मिले, बहुत ही शानदार हमें ट्रेड देखने को मिले, साफ ट्रेड हमें देखने को मिले, बहुत ही अच्छा था। इसके बाद हम आ जाते हैं गोल्ड में। गोल्ड मिनी में मैं आपको लेकर के चलता हूँ, गोल्ड में बहुत ही प्यारा ट्रेड बना। ठीक है, जो कि अभी कुछ टाइम पहले ही बना। ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे, अगर मैंने 15 मिनट टाइम फ्रेम लगा रखा है, आप यहाँ देखोगे इसने लो बनाया। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक ड्रॉ करके बता देता हूँ, यहाँ पे देखो क्या शानदार उसने लो बनाया। ठीक है, लो बनाया उसने। ठीक है, उसको ब्रेक करने की कोशिश की, वो ब्रेक नहीं कर पाया, नेक्स्ट कैंडल ने ग्रीन कैंडल बनाई है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा बनता है ट्रेड लेना, बिकॉज क्यों बनता है, अगर मैं आपको बताऊं, आप यहाँ पे देखोगे मार्केट गिर रही है, मार्केट गिर रही है, मार्केट गिर रही है, मार्केट गिर रही है। ठीक है, कहाँ तक गिरेगी, यहाँ तक मार्केट गिरेगी, मैं पहले से बता था, मार्केट यहाँ तक गिरेगी। ठीक है, अभी क्या हम गिरती हुई मार्केट पे पैसा लगाएं सेल के लिए, तो द आंसर इज नो। जब तक हमें उसका पता ना हो कि मार्केट कहाँ तक जाएगी, जब तक हमें पैसा नहीं लगाना चाहिए। आप देखोगे कितनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी हुई है, 15 मिनट की कैंडल है। ठीक है, छोटी छोटी कैंडल होती तो हम सोच भी सकते थे, बड़ी बड़ी कैंडल है। ठीक है, तो मार्केट यहाँ पे गिरी, यहाँ पे एक उसने सपोर्ट लिया, उसके बाद आप देखोगे कि इसने एक यहाँ पे ना डबल बॉटम सा बनाया, आपको अगर दिखाई दे रहा हो डबल बॉटम। ठीक है, मैं आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे लेकर के चलता हूँ, आपको साफ दिखाई देगा। 5 मिनट के हमेशा टाइम फ्रेम भी चेंज करके देखो, जरूरी नहीं है कि आप
उसी टाइम फ्रेम पे रहोगे 15 मिनट पे ही, ठीक है। आप 5 मिनट पे भी देखो क्या बन रहा है, देखो 15 मिनट पे कुछ और दिखाई दे रहा है, 5 मिनट पे कुछ और दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप ये देखो यहाँ पे क्या शानदार उसने यहाँ पे, अगर आप देख पा रहे हो, एक ये बनाया और एक ये बनाया, ठीक है। हमारी स्ट्रेटजी क्या कहती है, जब कभी भी डबल बॉटम या डबल टॉप बने, ठीक है। एक ट्रेड यहाँ पे भी बना था, अगर मैं आपको बताऊँ, एक यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे डबल बॉटम बनाया था उसने, ठीक है। डबल टॉप बनाया था, बट हमने इस पे ट्रेड नहीं किया, हमने किया डबल बॉटम पे ट्रेड, ठीक है। डबल बॉटम पे ट्रेड किया, उसकी नेकलाइन कहाँ पे थी, इस जगह पे। जैसे ही एक बड़ी ग्रीन कैंडल ने उसकी नेकलाइन ब्रेक की, हमेशा आप ये देखो कि ग्रीन कैंडल देख रहे हो कितनी बड़ी कैंडल है, उसने ब्रेक किया, इस वाली कैंडल ने हमें कंफर्म किया कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल ले सकता है, और यहाँ पे हमने हमारा लॉन्ग ट्रेड बनाया, ठीक है। इस लेवल पे लॉन्ग ट्रेड बनाने के बाद ऑब्वियसली स्टॉप लॉस हम लॉजिकल रखेंगे, तो स्टॉप लॉस हमारा जाएगा यहाँ पे, मैंने यहाँ का रखा था, आप चाहो तो आप यहाँ का भी स्टॉप लॉस रख सकते हो अगर आपको छोटा रखना है, बट हाँ हमेशा याद रखिएगा अगर कभी भी आपको बड़ी कैंडल दिखाई दे तो आपको करना क्या है, यहाँ से आप इस टूल का यूज करिएगा। इस कैंडल को आप पहले तो देखो कि ये कैंडल कितनी बड़ी है, ठीक है। कैंडल है 241 पॉइंट्स की कैंडल है, ठीक है। तो अगर आपको स्टॉप लॉस छोटा चाहिए, आपको इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं चाहिए, तो आप क्या करोगे कि 241 पॉइंट्स की कैंडल है, इसको हाफ कर दो आप, ठीक है। हाफ कहाँ पे आता है, यहाँ पे, हाफ से थोड़ा सा नीचे, यानी कि इस जगह पे आप अपना स्टॉप लॉस लगाओ, ठीक है, जो कि लॉजिकल रहेगा। इस जगह पे अराउंड 128 पॉइंट का हमने स्टॉप लॉस लगाया, ठीक है। और जो हमने टारगेट यहाँ पे रखा था, टारगेट हमने आपका ये रहा, अराउंड 1:2 का हमने यहाँ पे टारगेट सेट किया। मैं सेट कर देता हूँ 1:2 का, ठीक है। 1:2 का हमने यहाँ पे टारगेट रखा गोल्ड में, ठीक है, जो कि बहुत ही शानदार था। और मैं आपको दिखाऊँ, गोल्ड में हमने अराउंड 4300 बुक किया, ठीक है। टारगेट है हुआ हमारा, हाँ होल्ड करते तो थोड़ा बहुत और मिल जाता है, लेकिन ठीक है इतना है। 1:2 1:1.5 भी लॉजिकल है। अगर आप चाहो तो, अगर आप स्विंग ट्रेड ट्रेड कर रहे हो तो आप बड़ा टारगेट भी रख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे जाता बड़ा टारगेट रख सकता था, बट मेरा जो स्टॉप लॉस बन रहा था, स्टॉप लॉस इस लेवल पे बन रहा था, तो मेरा टारगेट भी बड़ा हो जाता। टारगेट कितना बड़ा हो जाता, बात आती है ना, कितना बड़ा हो जाता। 15 मिनट पे आइए ना आप, 15 मिनट पे आप आओगे, आप देखोगे फर्स्ट टारगेट कहीं पे यहाँ पे कहीं पे बन रहा है हमारा, ठीक है, जो कि ऑलरेडी हिट हो चुका, ठीक है। सेकंड अगर मैं बात करूँ तो सेकंड टारगेट आप आराम इस लेवल का रख सकते हो, ठीक है, इस लेवल का, ठीक है। फर्स्ट इज दिस एंड सेकंड इज दिस, ठीक है। तो बढ़िया है, 3 टारगेट यहाँ से निकल के आ रहे थे, 1:3 और 4 भी आप ले सकते थे। मैं अगर आपको बताऊँ, यहाँ पे आपका 1:4 का जो मेजर टारगेट था ना, 1:4 का बन रहा था यहाँ पे, बट हमने छोटा सा ही टारगेट लिया, ठीक है। और अगर मैं बड़े की बात करूँ तो 1:5 के समथिंग का आपका टारगेट बन रहा था, ठीक है। तो इस टाइप से आप मार्केट को एनालाइज कर सकते हो कि ट्रेड कब बन रहा है, कैसे बन रहा है, हमें कब ट्रेड करनी है, कब नहीं करनी है, ठीक है। और गिरते हुए मार्केट पे बिल्कुल भी ट्रेड मत लो। जैसे आप ये देख रहे हो 15 मिनट की कैंडल ये गिर रही है, ठीक है। अभी लोगों को लगेगा अरे ये तो गिर रही है, यहाँ पे शॉर्ट कर देते हैं, देखो ये गिरी आपके ही सामने गिरी ना, तो यहाँ पे शॉर्ट कर देते हैं। लेकिन ऐसे ट्रेड मत लो, प्रॉपर एनालिसिस के साथ ट्रेड लो, तभी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। अगर आप ऐसे गिरते हुए मार्केट में, होते हुए मार्केट में ट्रेड लोगे ना, तो आप अच्छे ट्रेडर नहीं बन पाओगे। देखो मैंने क्या बोला था, ये देखो कहाँ तक गिरी थी कैंडल, 428 तक, कहाँ पे आ गई है 494, लो फिर से गिर गई। तो मार्केट ऐसी ही है, झूला झुलाएगा आपको। अगर आपने यहाँ पे कहीं ट्रेड ले लिया होता, प्रॉफिट में दिखाई देता है 1 सेकंड के लिए, फिर वो लॉस में हो जाता है, फिर प्रॉफिट में, फिर लॉस में। तो इस टाइप से होता है हमेशा। टाइम फ्रेम भी आप चेक करो, 5 मिनट भी देखो, 15 मिनट भी देखो, कहाँ पे क्या चल रहा है, उसके अकॉर्डिंगली अपना, ठीक है। आज के लिए इतना ही। बाकी ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए आप मुझे लाइक कर लो, फॉलो कर लो एंड सब्सक्राइब कर लो। हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलना। बेल आइकन आप प्रेस करोगे तो मेरी जो भी वीडियो रहेगी सबसे पहले आपके फ़ोन में और नोटिफिकेशन में आ जाएगी, तो आप उसको देख सकते हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट में लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए। नहीं भी पसंद आती तो भी आप लिख दो, लेकिन लिख दो उस पे कमेंट में, कुछ भी लिख दो आप, ठीक है। कुछ समझ नहीं आए, सिर्फ कुछ भी लिख दो बस, ठीक है, पर लिख दो उस पे, ठीक है। बाकी ओके, बाय बाय।